पर नहीं है। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी है, जो हमें मानव इतिहास के सबसे बड़े सर्वे में से एक के जरिए पता चलती है। और ये कहानी शुरू होती है इस एक बहुत बड़े नंबर से। 2011 में भारत की कुल आबादी थी 121 करोड़ 8,54,977। जी हां, 1.21 अरब से भी ज्यादा लोग। अब ये नंबर कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए। उस वक्त दुनिया में अगर 100 लोग थे तो उनमें से 17.5 भारतीय थे। मतलब पूरी इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक देश में रहता था। अच्छा, अब ये जो इतनी बड़ी गिनती होती है, ये कोई आज की बात नहीं है। भारत में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। पहली कोशिश 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई। फिर 1881 से लॉर्ड रिपन के दौर में ये हर 10 साल में होने लगी और आजाद भारत ने अपनी पहली जनगणना 1951 में की थी। तो 2011 की जनगणना इसी विरासत की एक बहुत जरूरी कड़ी थी। तो ठीक है, 1.21 अरब लोग, पर सवाल यह है कि ये सब रहते कहाँ हैं? चलिए भारत की आबादी के इस ताने-बाने को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज भी भारत का दिल गांव में ही धड़कता है। 2011 के आंकड़े भी यही बताते हैं। उस वक्त हर 10 में से लगभग 7 भारतीय गांव में रहते थे। करीब 69% आबादी ग्रामीण थी, तो वहीं 31% शहरी। ये एक ऐसी सच्चाई है जो देश की हर पॉलिसी पर असर डालती है। लेकिन अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों में देखें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। एक तरफ है हिमाचल प्रदेश, जहां 90% आबादी गांव में रहती है, तो दूसरी तरफ है गोवा, जो 62% से ज्यादा शहरी है, और दिल्ली, जो लगभग पूरी तरह से 97.5% एक महानगर है। ठीक है, ये तो हो गया कि लोग कहाँ रहते हैं, पर एक और दिलचस्प सवाल है कि वो कितनी जगह में रहते हैं, यानी इन इलाकों में भीड़भाड़ कितनी है। यहीं पर बात आती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। 2011 में भारत का नेशनल एवरेज था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया, और उसमें औसतन 382 लोग। और अब देखिए जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है देश की राजधानी दिल्ली, जहां उतनी ही जगह में 11,320 लोग रहते हैं। बिहार भी 1106 के आंकड़े के साथ देश के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। चलिए अब जरा भूगोल से हटकर समाज के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि ये जनगणना हमें लिंग, बच्चों और पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या बताती है। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज, सेक्स रेशियो। ये होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 में भारत का जो नेशनल सेक्स रेशियो था वो था 943, यानी हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, मतलब बराबरी से थोड़ा सा कम। लेकिन असली कहानी तो तब दिखती है जब हम अलग अलग राज्यों को देखते हैं। एक तरफ है केरल, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जो वाकई एक बहुत अच्छा संकेत है। पर दूसरी ही तरफ है हरियाणा, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 879 पर आ जाता है। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये हमें समाज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में जब हम बच्चों की तरफ देखते हैं, देश के भविष्य की तरफ, तो एक और भी ज्यादा चिंता वाली तस्वीर सामने आती है। जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनमें ये रेशियो सिर्फ 919 था। ये देश के ओवरऑल एवरेज 943 से भी कम है, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है एजुकेशन। 2011 तक देश की लिटरेसी रेट 74.04% हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर यहां भी राज्यों के बीच का फर्क साफ साफ दिखता है। केरल, जहां लिटरेसी रेट 94% है, देश में सबसे आगे, और दूसरी तरफ है बिहार, जहां ये 61.8% थी, जो उस वक्त देश में सबसे कम थी। अच्छा, अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, और यहां हम देखेंगे भारत की विविधता का एक और पहलू, यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आंकड़े। तो 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा थी। सबसे ज्यादा आबादी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम आबादी के परसेंट की बात करें तो पंजाब सबसे आगे था। वहां की लगभग 32% आबादी एससी समुदाय से थी। और हां, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी आबादी दर्ज नहीं की गई। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी आबादी की।
इनकी कुल आबादी 10 करोड़ से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला राज्य था मध्य प्रदेश। और अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप, जहां लगभग 95% आबादी आदिवासी थी। और वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोई एसटी आबादी दर्ज नहीं हुई। तो चलिए एक बार फिर से इन सारे बड़े बड़े नंबर्स को फटाफट देख लेते हैं, जो 2011 के भारत की कहानी बताते हैं। कुल आबादी 121 करोड़, जनसंख्या घनत्व 382, सेक्स रेशियो 943 और बच्चों में सिर्फ 919। और इन सब के बीच एक उम्मीद, साक्षरता 74.04%। और आखिर में 2011 की जनगणना का जो मोटो था वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि ये जो नंबर हैं ये सिर्फ बीते हुए कल का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये वो आईना है जिसमें देखकर हम अपने आने वाले कल को